हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इसी वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं टाइगून GT प्लस की ओनरशिप एक्सपीरियंस, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन ओनर्स से। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारे साथ करण, अनुपम, हेलो, और आज हम शेयर करने वाले हैं अपने अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच प्रमोद। सो वेल यस गाइस, आज डायरेक्ट शिफ्ट चैनल के लिए हम मिले हैं और तीनों के पास हमारे पास टाइगून GT प्लस है एंड कोइंसिडेंटली काफ़ी टाइम बाद हम तीनों का स्केड्यूल मैच हुआ कि हम इसका रिव्यू कर पाएँ। सो हम सब ने अक्टूबर 2021 से लेके, आपकी कब ओनरशिप हुई है सर? अप्रैल 24 और आपकी? मेरा नवंबर फर्स्ट वीक। वैसे मैं बता दूं, अनुपम का और मेरा जो है वो फर्स्ट बैच में जो आई थी टाइगून, उस बैच की है। और बीच में जो ऑटो फोल्डिंग ORVM बंद हो गई थी, उसके बाद जब दोबारा वापस आ गई वो चीज़, और रूफ लाइनिंग वगैरह थोड़ा उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाए थे, उस बैच में पहली बैच में इन्होंने ही लिए थे गाड़ी। तो वो सरप्राइज कि उस बैच में ये पहली GT प्लस हो। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही, ये भी बात सही। तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन गाड़ियों को लेके। और क्योंकि तीनों सेम वेरिएंट गाड़ी है, सो बट तीन अलग अलग ओनर्स हैं, तीनों के अलग अलग स्केड्यूल्स हैं, शायद तीनों के अलग अलग लाइफस्टाइल भी हो सकते हैं। सो लेट्स हियर कि तीनों के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। तो प्रमोद, मैं आपसे शुरू करूंगा। ठीक। एंड सॉरी अगर मैं लीड हाँ, नो इश्यूज, मैं भी ओनर हूँ यहाँ पे। सो बट एक बात बताइए, जैसे मेरे ख्याल से आपका पहला 4 व्हीलर व्हीकल है? हाँ, पहला 4 व्हीलर व्हीकल है। तो पहले 4 व्हीलर व्हीकल आपकी जो सीधी टाइगून GT प्लस है, तो आपका क्या एप्रीहेंशंस थे इसको लेने से पहले? हाउ आपने पहली गाड़ी होते हुए इसको ही चूज़ क्यों किया? देखिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो एक फ्रंट टू ड्राइव कार विथ पेट्रोल इंजन एंड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। तो इसमें फॉर्ड इकोस्पोर्ट के बाद मेरे पास दो ऑप्शन रह गई थी, रैपिड या फिर पोलो। और उन दोनों में जो नेगेटिव पॉइंट लगे मुझे, वो था पीछे का लेग रूम, और बाकी फीचर्स थोड़े कम थे जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को चाहिए थी। अब उस टाइम T-Roc की CB यूनिट भी आने लगे, कुछ 1000 यूनिट्स आए थे, जिसका 1.5 लीटर के साथ जो DSG गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन काफ़ी मुझे अच्छा लगा। उसको भी मैं सोच रहा था लेने के लिए, लेकिन 22-23 लाख पे करने के बाद भी उसमें वही सेम इशू, रियर लेग रूम का और आफ्टर सेल सर्विस का थोड़ा मेरा कंसर्न था। फिर मुझे टाइगून और कुसाक की न्यूज़ आने लगे, और उसमें भी सेम इंजन और ट्रांसमिशन की ऑप्शन थी, और फीचर्स भी मिल गए थे सारे उसमें। और कुसाक में EPC और बाकी कुछ इश्यूज जब आने लगे, तो फिर मैं टाइगून को ही फाइनल कर लिया। इस गाड़ी में पसंद क्या आया, अपार्ट फ्रॉम चलो इश्यूज़ का तो वो क्लियर हो गया, बट पसंद क्या आया जिसकी वजह से आपने इसको लिया? सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, 1.5 लीटर इंजन के साथ DSG गियरबॉक्स, एजलेस डिजाइन और ड्राइविंग डायनेमिक्स। तो लेट्स टॉक टू करण, आपने जब ये गाड़ी ली तो तब तक टाइगून आ चुकी थी मार्केट में, और मुझे ध्यान है कि आप स्पेसिफिकली GT प्लस में ये कलर ढूंढ रहे थे, और वो काफ़ी टाइम बाद मिला। लेकिन जैसे प्रमोद ने बताया कि EPC इश्यूज़ वगैरह सुनने में आ रहे थे, कुछ नैगिंग इश्यूज़, रूफ लाइनर के इश्यूज़ थे, बट फिर भी आपने टाइगून GT प्लस ली, उसका कोई रीज़न स्पेसिफिकली? जी बिल्कुल। तो फर्स्टली प्रमोद जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। तो आई एम ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग Volkswagen कस्टमर। मेरे पास एक वेंटो है, हाईलाइन। उस टाइम तो GT वेटी कुछ नहीं थी, इट वाज अ हाईलाइन पेट्रोल मैनुअल 2012 मॉडल। वो अभी भी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो मतलब मन में था कुछ, लेकिन जब पैंडेमिक शुरू होने वाला था, मेरे ख्याल से उससे पहले, आई हैड डिसाइडेड कि ओके, मे बी आई एम ड्यू फॉर अ कार, इफ़ नॉट नाउ मे बी 6 मंथ्स, 6-8 महीने के बाद एक गाड़ी ले लेनी चाहिए। उस टाइम तक मैं सोच रहा था पुरानी वाली क्रेटा लेने की। इट्स अ मार्वलस कार। मतलब नई वाली ठीक है, हाँ वो सेगमेंट लीडर है, ये है वो है, लेकिन वो पुरानी वाली की अपनी बात है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी शायद एग्री करेंगे मेरे साथ। हाँ, मेरे को नए वाले का फ्लूइडिक डिज़ाइन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, आई लाइक द प्रीवियस वन। अग्री। इट्स वेरी गुड। तो फाइनली जब पैंडेमिक थोड़ा सा वो स्लो डाउन हुआ, एंड आई न्यू कि इसका नया मॉडल आया है, लेकिन मैंने अप क्लोज नहीं देखा था। एंड यू नो इट्स ऑलवेज डिफरेंट व्हेन यू लुक एट अ प्रमोशनल मटेरियल। जाके देखा, मैं बोला नहीं यार, वो मज़ा नहीं आ रहा, बात नहीं आ रही, बट गाड़ी भी लेनी थी। पर मैंने बोला ठीक है, अब वो है 6-8 महीने का नहीं है, ठीक है, इट इज़ स्टिल रनिंग फाइन, थोड़ा और वेट करके देख लेते हैं। फिर किया सेल्टोस वाज सेलिंग प्रीटी वेल। फिर भी मन के अंदर एक वो था यार कि मतलब द थिंग इज़ कि व्हेन यू आर ड्राइविंग अ जर्मन व्हीकल फॉर 10 ईयर्स ना, बहुत मुश्किल है उससे, मतलब कि वो आपकी एक रिक्वायरमेंट बन जाती है, क्वालिटी का एक बेंचमार्क बन जाता है। समझ गया। तो आपका मेजर आपका रीज़न, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी प्रीवियस ओनरशिप Volkswagen की वाज वेरी
you were happy with that I experience. was happy with this experience, And yes. then obviously the quality drove you to this car. Absolutely. I mean, you can give me 110 features. If I'm not using 80 of them, what's the point? Fair enough. Fair enough. I mean, ठीक है, nothing, not taking that away. फिर उसके बाद obviously पता लगा कि okay, Taygun आ रही है. So the day it was launched, which was I think 21st, 22nd September. September 23rd. 23rd, right? September 23rd. तो उस दिन मैं शोरूम में जाके देख के आया उसको, VW नोएडा में. हाँ. couldn't take a test drive because there was so many customers, but at least देख सकते थे हम. लेकिन फिर उसके बाद obviously अब ये गाड़ी मतलब ये वाला कलर और वाइट ज़्यादा अवेलेबल थे. एंड आई वांटेड टू लुक एट GT प्लस. मैंने पहले ही बोल रखा था बिकॉज माई रिक्वायरमेंट वाज कि 1 लीटर वुड हैव बीन अ वेरी स्मॉल इंजन फॉर मी, क्योंकि उसके अंदर 3 सिलेंडर है. आई वांटेड अ 4th सिलेंडर. सो द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज 1.5. और मुझे पता था कि अब मैं 10 साल से मैं मैनुअल चला रहा हूँ. आई वांटेड एन ऑटोमेटिक. So the natural option that is available for you is a GT Plus. तो I knew कि मेरे को क्या लेना है. Awesome. कलर सिर्फ ये दोनों अवेलेबल थे, सिल्वर था नहीं. तो why I'm trying to point this out is कि उस टाइम पे अगर आपको याद हो, जब बाद में पता चला कि सिल्वर कलर की गाड़ी के अंदर के रेड कलर के होते थे. वो मेरे को बाद में पता चला. दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन फॉर मी. एक चीज़ जो मेरे को अभी रियलाइज़ हो रही है कि Volkswagen हैज़ लिसन टू हिज कस्टमर्स. जैसे रेड इंसर्ट इन अ सिल्वर टाइगून GT प्लस वाज नॉट समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल था बहुत लोगों को. मुझे भी नहीं था. मुझे रेड इंसर्ट कुछ ज़्यादा ही लाउड लगता था. मेरे को सटल चाहिए था. सो करण वॉज आइंग इट. मेरे ख्याल से बहुत कस्टमर्स ने बोला कि यार सिल्वर में हमें प्लेन अंदर मैट वो चाहिए, नॉन रेड इंसर्ट्स, और वो मिले. नाउ जैसे आप लोगों ने शेयर किया आपका फर्स्ट कार एक्सपीरियंस था, यू हैव ऑलरेडी हैव अ Volkswagen. तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था. मैं पिछले 13 सालों से एक स्विफ्ट डीजल चला रहा था एंड मैनुअल. तो मेरे लिए जो अपग्रेड था उसके 2 रीज़न थे. एक तो मेरी गाड़ी ऑब्वियसली 10 साल से पूरी हो चुकी थी NCR में, मेरे को वैसे ही चेंज करनी थी. सेकेंडली आई वॉन्टेड अ कॉम्पैक्ट SUV. थर्डली मेरी कन्फ्यूजन थी मेरे को मैनुअल लेनी है या ऑटोमेटिक लेनी है. मैं मैनुअल की तरफ ही मेरा इंक्लाइन था क्योंकि 13 साल से वही चला रहा था. काफ़ी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करी, जीप कंपस, खुशाक 1.0, इवन मैंने हैच सेगमेंट में हिंडाई N-line भी ट्राई करी, और भी 2-3 ट्राई करी थी. किसी भी ऑटोमेटिक में मेरे को वो फील नहीं आई कि लैग नहीं है. बट जब मैंने GT प्लस चलाई इसमें वो लैग नहीं दिखा मेरे को, या बहुत ही मिनिमल दिखा. सो दैट वाज वन रीज़न कि मेरा इंक्लिनेशन इस गाड़ी की तरफ हुआ. सेकेंडली आई हैव ऑलवेज बीन अ फ़ैन ऑफ Volkswagen डिज़ाइन. चाहे वो पोलो हो, आज की डेट में भी मेरे को अगर पोलो जो अब नहीं है इंडिया में अगर दिख जाती है, इट इज़ स्टिल समथिंग आई टर्न माई हेड अराउंड टू सी. आई लाइक दैट व्हीकल, द स्ट्रेट लाइन्स, द GTI or the TDI models which were there, they are still pleasing to the eye, especially the white with black windows. Sorry, let me not ogle about Polo, coming back to Taygun. So yes, मेरे लिए elements थे the drivability, the transmission and the straight lines जो Taygun में हमेशा से रही हैं. हाँ, तो अभी बात कर लेते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में. आपकी गाड़ी कितने ड्राइव हो गई अनुपम? मैं इसको 7,500 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा चला चुका हूँ. अच्छा. सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर. अच्छा. हाईवे ड्राइव कोई? हाँ, हाईवे ड्राइविंग भी रही है. जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ तो यहाँ से मानेसर, गुड़गांव, यहाँ से EP और WP जो हमारे ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हैं वहाँ पे काफ़ी चली है. उसके अलावा एक बार जिम कॉर्बेट होके आ चुकी है, फुल्ली लोडेड. सो रही है काफ़ी हाईवे ड्राइविंग. कभी कुछ बहुत फील, ज़्यादा नहीं बट ठीक. कुछ अंडर पावर कभी भी फील हुई? अंडर पावर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई है कि जब हम गाड़ी को लोडेड चलाते हैं, जैसे मैं जिम कॉर्बेट फुल्ली लोडेड गाड़ी लेके गया था, 4 अडल्ट, अराउंड 10 बैग होंगे छोटे बड़े मिला के और पूरा. सो आपको ना गाड़ी का जो PSI है, जो टायर प्रेशर है, वो आपको मॉड्यूलेट करना पड़ता है एज पर दी लोड एंड एज पर दी टेरेन. हाँ, वो चीज़ मेंशन है एक्चुअली. काफ़ी लोग नोटिस नहीं कर रहे होंगे वो चीज़ करना है. तो अगर आप सिंगल या 2 बंदे बैठ के ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जैसे टाइगून GT प्लस में मेरे ख्याल से 32 से 36 PSI इज गुड इनफ कुशन राइड और ठीक माइलेज के लिए. लेकिन यही अगर आप 4 बंदे और फुल्ली लोडेड हाईवे पे चला रहे हैं तो आपकी माइलेज झटाक से गिरेगी, अंडर पावर आपको लगेगी. हाँ. कुछ नहीं करना है आपको, उसको 40 या उससे थोड़ा सा 38 to 40 अपना PSI रखें, इट शुड फ्लाई. बट अगेन ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस और उस पर है. अपर और लोअर लिमिट गाड़ी के साइड पैनल में लिखी हुई है. और बाकी जैसे सब लोग पूछते हैं कितना देती है? कितना देती है? सो देने का तो ये है कि ये गाड़ी जब शुरू में उठाई थी तो 9 का भी एवरेज दे रही थी. निकालने को मैं इसमें 18 का भी एवरेज निकाल चुका हूँ.
बट हाँ अगर बोलें कि टिपिकल सिटी ड्राइव में ये 13-14 तक मेरे को देती है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक और कितनी चला लिया आपने? नहीं मेरे ज़्यादा नहीं चली, 4 to 5,000 चली है, क्योंकि अच्छा क्योंकि मेरा सिटी ड्राइव ही रहता है, हाईवे ड्राइव किया नहीं ज़्यादा। एक बार जयपुर गया था अच्छा और काफ़ी मेरा ही वही फुली लोडेड था गाड़ी, मुझे किसी भी पावर की कभी कमी महसूस नहीं हुई। और वही माइलेज की बात अगर करें, हाईवे पे 20+ तक मुझे मिली है, और सिटी में वैरी करता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है कैसा है, मतलब ऐसा कोई राजू नहीं करेगा कि यहाँ इस सिटी में इतना माइलेज तो दूसरे सिटी में उतना रहेगी। आई एग्री वो आपका इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। बट मेरे ख्याल से एक चीज़ और है कि हम माइलेज पे इतना फोकस करते हैं इस गाड़ी को लेके, बट मेरे ख्याल से एक चीज़ जो है, कोई भी अगर फोक्सवैगन टाइगन और स्पेशली GT+ अगर ले रहा है तो वो माइलेज से ज़्यादा उसका ड्राइविंग कंफर्ट बिल्कुल और हाँ। उसका जो आपका लॉन्ग जर्नी में हाईवे पे आपको जो पिकअप और जो आपका क्रूजिंग का जो सपोर्ट मिलता है उसके लिए लेता है। हाँ। मेरे लिए स्पेसिफिकली ये रीजंस थे। तो माइलेज हाँ मेरी स्विफ्ट अभी भी इससे ज़्यादा माइलेज देती है। नहीं माइलेज क्या होता है ना, आप फेसबुक में देखिए, कहीं देखिए, लोग कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न रहते ठीक है कितना माइलेज है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं भाई हाँ 100 रुपए का पेट्रोल हो पेट्रोल गया, है तो हाँ। ऑब्वियसली वो कंसर्न है, विच इज़ अ वैलिड कंसर्न। बट हाँ ये है कि ऑनेस्टली ये गाड़ी आप माइलेज के लिए नहीं ले रहे हैं, पीरियड। ये गाड़ी माइलेज के लिए नहीं ले रहे हैं। अगर आपको माइलेज के लिए ये गाड़ी लेनी है तो फिर आपको अपने दिल पे पत्थर रख के इसको बड़े ही हौले हौले बड़े ही क्रूज़ में चलाना पड़ेगा, जो कि इसके लिए शायद गाड़ी को पसंद नहीं आया, अगर गाड़ी के अंदर कोई फीलिंग्स हो तो। सो दैट्स द वे इट इज़। नहीं मैं अभी थोड़ा लाइट फूड में आ रहा था, टाइम था मेरे पास, 18 माइलेज वेरी नाइस सिटी में। बट दैट्स नॉट टू से कि ये गाड़ी मतलब अगर आप इसको दबा के चलाओ तो ये आपको 5 या 6 की माइलेज देगी, ऐसा राइट नहीं इतना ऑन इट्स वर्स्ट डे। अब मेरी इस गाड़ी ने अब ये अप्रैल एंड पे ली थी ये गाड़ी। हाँ, आपकी इसने कितनी अबाउट 6300 किलोमीटर चली। अरे वाह, very nice. सो इट्स गोइंग टू फॉर इट्स 7500 चेकअप वेरी सून। on its bad day it has once given me 10-11 like अच्छा। it was कि भाई दिल्ली जैसे शहर में आधे घंटे की Stop and बारिश go, हो जाए तो stop and क्या go। होगा फिर, हाँ, ठीक है। so it took me about 3 hours to reach गुड़गांव। राइट। तो ये ऐसा वाला ट्रैफिक था, तो उसमें आई थी इसकी कोई 11 के करीब माइलेज, बट दैट वाज लाइक अ रियली बैड डे। यूजुअली अबाउट 14-15 एक्सप्रेस वे होता है तो वो मैं खींच खांच के उसके 17-18 ओवरऑल जर्नी का ले आता हूँ, तो वो अलग बात है। बट एक बात बताइए, हम तीनों ने ये गाड़ी ली है, व्हाट वर दी थिंग्स जो कि आपने 6300 चला ली, आपने 4-5 हज़ार चला ली, मैंने 7,500 चला ली है, तो वो क्या चीज़ है जो आपको विच यू लव अबाउट दिस व्हीकल? अगर मैं टॉप 2 चीज़ें पूछूं जो अब ओनरशिप के बाद आपको लगती है। पहला चीज़ है जो मुझे लगता है कि DSG गियरबॉक्स के साथ 1.5 वाला इंजन, बस एक्सीलेटर प्रेस कर लो, बाकी सब मुंह माया मतलब जैसे आप पावर बोलते एंड हैं, ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन का जो कॉम्बिनेशन है। सर देखिए एक जो चीज़ जो कि एक जर्मन गाड़ी के साथ बिल्कुल सिग्नेचर है, और वो कभी कभी मेरे डैड के साथ भी जो इसके अंदर बैक एंड फोर्थ होती है, इज टू मच इनटू महिंद्रा एंड टाटा, व्हिच इज फाइन, यू नो, दैट्स ओके। बट देयर इज वन थिंग जो इन गाड़ियों में है उनमें नहीं है, वो ऑब्वियसली वो डिज़ाइन के ऊपर मेंटेन करता है। आई डू नॉट लाइक अ लॉट ऑफ बॉडी रोल इन कार्स। राइट। दीज कार्स हैव जीरो बॉडी रोल। आई टेंड टू अग्री विद करण देयर, क्योंकि मुझे ध्यान है जब हम इसको शार्प टर्न मारते हैं, और कई बार पूरा मेरी स्विफ्ट में जब उसके टायर्स मैंने अपग्रेड नहीं करे थे, और कई और गाड़ियों में भी मेरे को वो फिश टेलिंग वाली फील लगती है, बॉडी रोलिंग लगती है, बट इसमें वो नहीं लगी। इसके स्टॉक व्हील्स हैं, बट स्टॉक टायर्स में भी वी हैव नेवर फेल्ट दैट स्क्वीकी नॉइज, द बॉडी रोल और द फिश, सो विच इज़ गुड। और क्या आपको पसंद आया करण? देखिए पहली बात तो आई थिंक द इंजन इज मोर साइलेंट देन द अदर्स। It is definitely more zippy than the competitors. Right. It accelerates much faster. That Right. also has to do with the DSG gearbox as well. Right. ठीक है, बॉडी रोल मैंने आपको बता दिया। दूसरा, बाहर से भी और अंदर से भी there's a simplicity to its design. Agree. ठीक है, Agree. कि it's like it doesn't care what is going around in the world. I It agree. is what it is. Whether you like it, good. If you don't like it, no worries. I agree. It's that kind of an appeal that it has. And to Karan's note, what I term that is as understated class. Yes. And that is so typical of a Volkswagen, and so I think this is the Volkswagen ageless design which we guys like. कई लोगों को honestly लोग बोलेंगे यार बोरिंग है, सीधी सीधी लाइनें हैं, बट मेरे ख्याल से यही है जो हमें अपील करती है। मे बी इन आवर एज विच वी आर नॉट लाइक द टीनेजर्स, 10 साल के बाद भी आप इसी को पसंद करेंगे। मैं वही कहने वाला था, I still love my 10-year-old Vento. Exactly, I still my completely agree. The Vento still looks fresh. The Polo आप I तो रोज ही still देखते हो, love. sir. Yeah, मैं रोज रोज ही देखते देखता हो। हूँ। Polo I still love. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे को क्या सबसे बेटर लगा है, रियली
एक बड़ा एक कहने का तरीका है, जब आप हाईवे पे गाड़ी खींच रहे हैं और आपको यू आर ओवरटेकिंग स्पेशली ऑन नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, आई रियली लाइक द वे द कार इज़ एबल टू गिव मी द पावर व्हेन आई नीड इट। और वो नीड कई बार होता है सिर्फ शौक के लिए, कई बार होता है ज़रूरत है, कई बार है कि ठीक है कोई और गाड़ी रेस लगाने की कोशिश कर रही है या जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड विद इन स्पीड लिमिट्स। सो आई ट्राई टू प्ले अराउंड विद माई पैडल शिफ्टर्स, या फिर मैं उसको स्पोर्ट मोड में डालता हूँ और जो सडन सर्ज ऑफ पावर हमें मिलती है, She can go. If you which is want her to amazing. go, if you want her to go, she can go. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 0 to 100 मैं 10 सेकंड में इसका टेस्ट कर चुका हूँ एंड विच हैज़ बिन रियली नाइस। हमने इसकी ब्रेकिंग भी एक वीडियो में चेक करी थी विच वॉज रियली नाइस। सो आई थिंक फॉर मी ऑल्सो द एजलेस डिज़ाइन, ड्राइवेबिलिटी, साइलेंट केबिन विच वी टॉक हैव बीन द गुड थिंग्स। सो नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि हमें इस गाड़ी में क्या क्या पसंद नहीं है, क्योंकि बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या क्या पसंद नहीं है, हमें प्रमोटर इसके कोई पैसे नहीं दे रहे हैं वीडियो के, तो हम भर भर के जितनी हमारे दिल में बुराइयां भी हम वो भी करेंगे इस गाड़ी की। ठीक है हमने 20 लाख रुपए इस पे खर्च करे हैं, लेकिन भाई 20 लाख में कुछ कुछ चीज़ें हमें लगता है और मिलनी चाहिए थी। तो चलिए सुनते हैं हम तीनों की ज़ुबानी कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हाँ क्यों ना प्रमोटर आप ही हाँ शुरू मैं शुरू करता हूँ। एक चीज़ इसमें एक बता देता हूँ, जैसे कि जो अच्छाई होती है ना, हम हो सकता है भूल जाते हैं कि अच्छा ये भी था पॉइंट, लेकिन बुराई कभी भूलते नहीं। कभी कुछ बुरा हुआ तो फीडबैक जाके गूगल में रिव्यू डाल देते हैं कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। तो इसमें वैसे देखिए गाड़ी को मैं जिस चीज़ के लिए लिया था, इंजन के लिए, इंजन में कोई मेरे को ड्राइविंग में कहीं भी कभी कोई इशू नहीं है मैकेनिकली। लेकिन जो फैंसी फीचर है, सनरूफ हो गया, वायरलेस चार्जिंग हो गया, उसमें छोटा छोटा इशूज़ है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि इनका जियो का डंगल है, वो काम नहीं करता, 1-2 महीने के बाद काम करना बंद कर गया। वो काफ़ी लोगों का वो इशू है, Volkswagen Connect आपके साथ वो सिंक नहीं कर रहा है, सिंक नहीं करता वो, फिर कई बार वो आपको जो है ना कई घंटे बाद की नोटिफिकेशन अलर्ट आती है। हाँ I'll tell you what, yesterday it gave me a scare at around बहुत सारे आया होगा। 2:30 नहीं अराउंड 2:30 के करीब। Engine the started. car, so basically मैंने जियो फेंस लगाई हुई है घर के। हाँ ठीक है। ठीक है, सो व्हेन द कार गेट्स इनसाइड, उसको मैंने नियर होम लिखा हुआ है कि भैया द कार इज एंटर्ड नियर होम। नाउ आई एम गेटिंग दैट अलर्ट एट 12:30 AM, ऑलराइट, एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल। ये मेरे साथ भी हुआ था। ये गाड़ी चोरी। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, आई सॉ द रूट, तो मेरे रियलाइज हुआ कि वो जो शाम को मैं जहाँ से आया हूँ उसका अलर्ट मेरे को अब आ रहा है। अच्छा तब मिलना चाहिए। ये तो चलिए फिर भी सही है। मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार रात के 12-12:30 बजे मेरा फ़ोन ने वाइब्रेट मारा और मैंने देखा तो उसमें अलर्ट आया हुआ है। अलर्ट क्या है, योर कार इज़ बीइंग टोड अवे। एंड मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं वो कौन चोर गाड़ी को टो करके ले जा रहा है। तो मैंने फटाफट अपनी, थैंकफुली मैं मेरी बालकनी से मेरी पार्किंग दिखती है, तो मैंने फटाफट देखा गाड़ी बिल्कुल चुपचाप सो रही थी वहाँ पे आराम से, कोई टेंशन नहीं। एंड आई डोंट नो कि मेरे फ़ोन में वो क्यों एकदम से वो अलर्ट आया कि गाड़ी इज़ बीइंग टोड अवे। दैट वाज अ स्केयर एंड आई होप ये कभी रिपीट ना हो। मेरा तो 3-4 महीने से बंद ही है। मैं फिर उसको छोड़ दिया, फॉलोअप किया था कुछ दिन, उसके बाद छोड़ दिया मैंने। अब कितना उसी के पीछे कितना लगे रहोगे, बाकी काम भी है। So I mean, if Volkswagen is listening to it, please, you know, please take हाँ, care of it. so the thing is we know Volkswagen Connect app, some work. या Volkswagen Connect ऐप जियो डोंगल के, जियो कौन सा वो जियो के जो जौन सा भी ऐप है उस पर पिगीबैक करता है। सो देर आर सम सिंक इशूज़, या तो लेट होता है या फिर गलत भी दिखा रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ टो वे दिखा रहा था। समथिंग टू बी लुक्ड एट। तो और क्या सर आपको और लगा क्या, इसमें? जैसे देखिए एसी का इशू 1.5 में नहीं है। अगर होता तो हम पहला पार्ट में अभी डिस्कशन करते। Guys, the AC trip issues, please. It's on the 1 liter models. Yes. वो भी शायद मैनुअल है, So शायद if मैनुअल you guys नहीं are है। saying why you're not highlighting the issues, because this is हमारी what GT happened. प्लस में हमें किसी को भी वो AC इश्यूज नहीं मिले हैं। 1.5 liter engine So with thankfully 4 cylinders do not have that same AC issues, जो कि unfortunately 1 liter वाले customers, and yes, इस चैनल, इस वीडियो के माध्यम से हम हाँ डेफिनेटली Volkswagen को ये बोलेंगे कि भाई देयर आर अ लॉट ऑफ 1 liter इंजन कस्टमर्स वो आर डिससेटिस्फाइड कि उनकी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, एड्रेस नहीं हो रही हैं। तो VW जैसी कंपनी से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो इमीडिएटली, बिकॉज दे आर पैरामाउंट विद क्वालिटी। या राइट राइट। तो थैंकफुली यस हमारे साथ वो इशू नहीं हो रहे, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु नो अस, हु आर द ओनर्स ऑफ दिस व्हीकल, द लो ग्रेड वट एवर, प्लीज़ address their issues, work with them. They would want an attention, because once you lose the customer in a market like India, then you lose them. आई होप कि ये सब हो जाएगा, क्योंकि देखिए रूफ लाइनर का पहले काफ़ी फीडबैक थी और वो रेड डैशबोर्ड के वो हो गया फाइनली। तो आई होप ये सब चीज़ें हो जाएगा। में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। अग्री। आई थिंक सो यस, वो फीडबैक आई थिंक किसी भी
मेरे को ध्यान है जब भी कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है सो उसके सेकंड इटरेशन से आपके क्वालिटी इश्यूज एड्रेस होने शुरू होते हैं जी ऑब्वियसली सम ऑफ देम यू कम टू टर्म्स विद सम ऑफ देम यू डोंट सो अगर मैं उनकी बात करूं तो सम ऑफ द थिंग्स जो मैं कम टू टर्म्स नहीं हो पाया हूं इस गाड़ी को लेके जो मेरे लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है पैसेंजर सीट जो है फ्रंट पैसेंजर सीट वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है तो अब जैसे मेरी मदर हैं शी इज़ यूज टू सिटिंग इन द स्विफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम उसमें आपको बंदा बैठता है उसमें भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है सॉरी बट यू नो यू गेट अ व्यू ऑफ द आउटसाइड आपको ऐसा थोड़ा हाइट नहीं ज़्यादा बैठना है। होता अब इसमें क्या है हाइट एडजस्टमेंट है नहीं अब मम्मी बैठती हैं हमारी तो उनके लिए वो डैशबोर्ड बिल्कुल मुंह पे आ जाता है तो वो बेसिकली बाहर का व्यू दिखता ही नहीं है कुछ ढंग से फॉर अ नॉर्मल हाइटेड पर्सन लाइक अस और अ लिटिल शॉर्टर And तो then you have to resort with things like हाँ नीचे cushion लगा नीचे दिया, अब मैंने वो फिर भी उसके लिए कर एक्स्ट्रा दिया। सीट पैडिंग लगा But रखी है that's a वो सब workaround, right? विच इज़ अ वर्क अराउंड सो आई होप दे कुड हैव गिवन इवन अ सिंपल लीवर टू मेक इट हाइट एडजस्टेबल सनग्लास होल्डर का सॉकेट दिया हुआ है सनग्लास होल्डर है नहीं वो तो इससे बढ़िया सॉकेट ना ही देते अच्छा speaking of lever and co-driver seat, there was one very good feature and it was a manual feature in Vento कि co-driver seat है आप पीछे उसके से push बैठे हो, करके- तो पीछे से एक लीवर हटा के ना आप वो सीट Right. को आगे पीछे कर सकते हो राइट They वो इसमें could नहीं have given है in this car. हाँ क्योंकि it was not an जो शॉफर ड्रिवन electronical- कार है उसके लिए इट वुड हैव बीन वेरी it was ऑसम not an electronic it's not an electronical feature. इट्स अ मैकेनिकल ठीक फीचर है मैकेनिकल फीचर आराम से इस पे दिया जा सकता आई एग्री हाँ वेरी सिंपल थिंग दे कुड हैव डन देयर इसके अलावा इसमें I दो think- पॉइंट मेरे को ऐड करनी है एक तो हो गया हमारा जो रियर व्यू कैमरा है उसका क्वालिटी जितना होना चाहिए वैसा है नहीं और उसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस है वो मिसिंग है एक तो अडेप्टिव नहीं है सर ने जैसे बोला कि क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है और मेरे ख्याल से ना वो फिश आई है अगर हाँ, आप उसको नंबर देखते हैं प्लेट तो दिखती नंबर है प्लेट उसमें। आपको ऐसी घूमी हुई दिखती है विच इज़ नॉट वेरी नाइस टू सी इट गिव्स यू द फीलिंग कि ठीक है कैमरा तो वाइड एंगल है बट वो और गाड़ियों में हमें कभी भी मैंने किसी भी और गाड़ी में चाहे सेल्टोस हो चाहे Hyundai की कोई भी गाड़ी हो उसके रियर व्यू कैमरा में मैंने ये नहीं देखा कि उसकी नंबर प्लेट भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है and there is no option to upgrade it as well. हाँ आफ्टर मार्केट लोग कर रहे हैं बट अगेन नॉट फ्रॉम Volkswagen वही है कि वो फिर इसके साथ वो होगा छेड़खानी वारंटी वो ये सब उसमें एक चीज़ और एक चीज़- विच वी कुड नॉट कम टू टर्म्स और मेरे ख्याल से हम तीनों ने वो चीज़ चेंज कराई है वो है इसका हॉर्न सो इसका हॉर्न 2000 रुपीज बस 2000 रुपये लगा के हमने इस गाड़ी का हॉर्न अपग्रेड कराया है एंड अगेन करण में रिलेट मोर टू इट क्योंकि करण तो पहले से ही Volkswagen ओनर है तो जब इन्होंने गाड़ी ली और इन्होंने हॉर्न दबाया होगा तो इन्हें लगा होगा कि भैया ये क्या लगा दिया होंडा एक्टिवा को हॉर्न लगा था मेरे को Honda- और मैं ये कह रहा था कि यार जब आप गाड़ी के बार बार हर तीसरे चौथे महीने में आप 30-40 हज़ार 50,000 रुपये बढ़ा रहे हो यार 2,000 रुपये बढ़ा दो और हॉर्न लगा के दे दो यार नहीं बढ़ाएंगे क्यों वो तो भूषण का भी तो कुछ प्राइस है जो existing तो वो लगा जो है। हॉर्न इसका ओरिजिनल जो स्टॉक हॉर्न है विच इज़ नॉट एट ऑल Volkswagen पर्सनैलिटी इट लुक्स मोर लाइक सर ने तो एक्टिवा बोला मैं थोड़ा सा इज्जत दे के ऑल्टो बोल देता हूँ तो वो उस लेवल का हॉर्न था पैं पैं वाला हॉर्न ना कि द डीप थ्रोटेड हॉर्न तो हम सब ने Volkswagen से ही जेन्युइन एसेसरी एज अ हॉर्न हमने अपग्रेड करवाया है इट्स अ कपलर टू कपलर प्लग एंड प्ले नो वारंटी इश्यूज टू change your horn. Very suggested if you're getting your Taygun and the horn is still the old one, which I believe it will be the Pampa horn. Get it approved, get it upgraded. और एक पॉइंट है जो वायरलेस चार्जिंग है और Apple AirPlay I'm highly dissatisfied with wireless charging. Okay, so I coincidentally, I mean, I had a previous phone, उसके अंदर भी wireless charging था, पर वो मतलब काफ़ी पुराना फ़ोन था, मतलब वो 2-2.5 साल हो गए थे, तो आई एज्यूम कि शायद हो सकता है उसकी वो उसकी कुछ खराब हो wireless गई, charging में हाँ। शायद वो बात नहीं रही हो, जबकि केबल वाइज वो ठीक चार्ज कर रहा था. सो आई बॉट अ न्यू phone as well, which is maybe 1.5 months old now. And that's a top of the line phone. अगर उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं सही चल रहा तो दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद योर वायरलेस चार्जिंग. इट हार्डली चार्जेस. आप उसको आधा घंटे तक काफी रखे गर्म हो जाती है वो फोन गर्म हो जाएगा. इट विल टेल यू कि भाई ओके द चार्जिंग इज सस्पेंडेड बिकॉज द फोन इज प्रीटी ओवरहीटेड. एंड आधे पौने घंटे के बाद भी आप उसको देखो 2 या 3% ही हुआ होता है. दैट इज डिसअपॉइंटिंग. सो दैट्स वायरलेस. यस यू कैन से दैट इट हैड वायरलेस चार्जिंग, बट हाउ इफेक्टिव इट इज, well, not really, not a whole lot. I'd rather not have wireless charging. There's enough. ये Apple AirPlay वाला जो है मैं बताऊं क्या होता है. जब आप मैप लगा के कहीं जाएंगे आप जितना देर तक आपको रास्ता पता होगा तो काम करेगा. जब वहाँ पे कंफ्यूजन आपकी स्टार्ट हो गई वहाँ पे बंद हो जाती है. ध्यान है उस दिन हम कहाँ से ड्राइव करके आ रहे थे आपकी गाड़ी वहाँ में पे भी वही confusion थी. हुआ था। आज भी वही हुआ. आज मैं इस लोकेशन में आ रहा था. जी कहाँ से लेफ्ट लेना है जब
ट्राई कर रहा था देखने के लिए, तो बंद हो गई That बस। becomes more of a critical issue because चलिए वायरलेस चार्जिंग को तो आप वो पोर्ट के साथ compensate कर लगा सकते दे, हैं। वहाँ पे But तो in कोई today's day and alternate age, नहीं है। Navigation is an absolute नहीं I'm Android. अच्छा, But in today's day and age, navigation is a must. I think, हाँ, I agree, and I think, see, I'm not sure, and again, I'm just giving benefit of doubt, क्योंकि जैसे मेरे एंड्रॉयड में ये मैप वाला इशू नहीं होता है, तो एप्पल में मैंने सुना है, मैंने फोरम में भी पढ़ा था, और आपने भी, आपके साथ तो मैंने लाइव देखा है, हाँ, मेरे तो साथ आपको भी एंड्रॉयड में मैप का इशू है? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। Could be an Apple कि Apple interface is- हाँ, ये हो सकता है। But anyway, something to be addressed by maybe Volkswagen and Apple if you choose to address. I think so. ये चीज़ें हो What गई। about the CG apps? Have you used them? उसमें जो चार पांच ऐप्स है, BBC न्यूज़, So there are the apps are there just to occupy space, not to give you utility. So I would rather say the Volkswagen apps which are there. They need It's a bit not of a attention. Taygun issue. Yeah. It is a Volkswagen issue because वो apps हैं ही नहीं यार। उसमें क्या दिया हुआ है, एक सिग्निक करके मैप ऐप है जो कोई यूज़ नहीं करता। जी। फिर उसके अलावा गाना आपका है ऑडिबल आपका। दिया हुआ है, ऑडिबल हर कोई अपने मोबाइल में यूज़ कर सकता है। Booking.com का कोई यूज़ नहीं है। BBC न्यूज़ दी हुई है, वो भी कुछ गाड़ी चलाते हुए तो न्यूज़ पड़ेगा नहीं, इंफोटेनमेंट। Gaana.com। Gaana.com है, अगेन उसके लिए फैंसी लोगों के फ़ोन में है, मतलब But it point doesn't is have. that's it. These are the only 4-5 apps that it has. So there is Not nothing more than exciting. Rather than they could have saved some money by saying, okay, just use Apple Play apps or Android Auto apps. One thing which I miss now, which I never used to miss earlier, is ventilated seats. बिल्कुल, मैं बोलने जा रहा था That's वो a point of चीज़। contention for हाँ, me. because see, the point is yes. अब जैसे मैं रनिंग करता हूँ, कई बार मैं गाड़ी कहीं पे लगा के रनिंग करके वापस आता हूँ, आई एम परस्पायरिंग, ठीक है, इवन इफ आई AC भी ऑन कर लूँ, बट माई बॉडी रियली नीड्स टू कूल डाउन, और वो नहीं मिलता। और जनरली भी जब हम लेट्स से इतने हॉट वेदर में कोई हमारे साथ हैं, लोग हैं, 40-42 डिग्री का टेम्परेचर हाँ, है, you need द वेंटिलेटर सीट, और स्पेशली 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद दैट इज अ वेरी बेयर मिनिमम यू शुड हैव। उसमें 40,000 बढ़ भी जाता, हम पे कर देते, हम क्या बोलते हैं, 21 लाख पे कर रहे हैं। हाँ, अब इवन आपकी Hyundai Venue में अगर वेंटिलेटेड सीट्स आ रही है तो ये थोड़ा सा धोखा लगता है। And no disrespect to the, I mean, I forgot the executive's name, who's the branding director, and this question was asked in one of the videos. to them. The guy who was asking this question was driving a GT Plus at that time, and he was sitting in the co-passenger seat, and this हाँ, तो back क्या and जवाब forth दिया was happening. So उन्होंने बोला कि इस गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, and उन्होंने रिस्पॉन्स ये दिखा कि I think the air conditioning is strong enough in the car. Yeah. And if you are an enthusiast, you need some heat behind you. एक चीज़ इट्स ऐसे, ये तो चीज़ वही हो गई कि मतलब क्यों चाहिए आपको AC अच्छा चल रहा है तो AC सामने से नीचे से तो नहीं ना, वही AC को नीचे से घुसा के देते थे। बट एनीवे, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। no doubt. And on that, sir, now that you didn't get leather seats because obviously they're not cool seats. हाँ, वो भी So are you happy with the black fabric that they've used? Not very. The It's fabric very quality rough. is not the It's best. kind of rough. Yeah. So it does not suit the car's character, I may say. And obviously क्योंकि airbags हैं, 6 airbags हैं, safety के मामले में कोई compromise नहीं है. But because of those airbags, मेरे ख्याल से हमारे पास option नहीं है सीट कवर लगाने के भी। है, मतलब there are airbag friendly seat अच्छा। covers available हैं. Point is कि कौन रिस्क लेगा? we are नहीं हम ले लेंगे नहीं वो क्योंकि साइड से खुले होते हैं वो. अच्छा। Point is not that. अच्छा। दो options are available. अच्छा। The point is कि we have bought a top model. We are still getting seat covers changed. That's a shame. सीट कवर अप्लाइड, क्योंकि वो थोड़ा आपका फैब्रिक का भी कलर ऐसा है कि इट इज़ बाउंड टू गेट डर्टी सून। सो ये चीज़ें हैं। और मेरे को एक दो चीज़ें लगती हैं जो होती तो शायद और अच्छा होता, जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर, Yes. अगर नॉट अ कैमरा वाइज एटलीस्ट, बट एटलीस्ट sensor, that's सेंसर all. होता, इट वुड हैव बीन गुड। Correct. एस्पिरेशनल, बट अगेन क्योंकि अब इससे और इसकी लोअर सेगमेंट गाड़ियों में बहुत आ रहा है 360 डिग्री कैमरा, क्राउडेड प्लेसेस में इट रियली हेल्प्स इन पार्किंग वेल। बट ठीक है, आई कैन लिव विदाउट इट, बट होता तो आई वुड हैव नेवर माइंडेड इट एज वेल। उसमें एक चीज़ टाइगुन की नहीं है, फॉक्सवैगन की है इशू क्या है, मतलब सर्विस सेंटर से आप कुछ भी बोले चेंज करने के लिए, वो पहले बोलेंगे वारंटी वर्ड। जैसे हॉर्न चेंज कराने के लिए मुझे 1 महीना फॉलोअप कराना पड़ा, पहले बोले कि नहीं वारंटी हो जाएगी, ठीक है, फिर 1-2 महीने के बाद फिर सभी लोग लगाने लगे। अब इसका मतलब वो लोग क्लियर नहीं है। पता है क्या? राइट, आई थिंक वो नई गाड़ी के साथ प्रमोद सर, पता है क्या हुआ था? वो मैं बताता हूँ क्या था। तो मैंने ये गाड़ी पहले बुक कराई थी जैन में, और मैं तब से ही डिससेटिस्फाइड था इसके हॉर्न से। व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैंने उनको बोला ना कि मेरे को ये डिलीवरी के टाइम पे ये वाला हॉर्न चाहिए, आप लगाओ, मतलब जो मेरा वेंटो वाला हॉर्न था तब तक ये ट्रम्पेट हॉर्न ये वाला, मतलब एटलीस्ट
मेरी नॉलेज में अवेलेबल एज सच नहीं था, वो सम अदर नेम फॉर इट। तो मैंने बोला था कि भाई अब ये आपको कराना पड़ेगा, ये मेरे को अपना वेंटो वाला हॉर्न ही इसके अंदर चाहिए। तो उन्होंने बोला सर वो वायरिंग चेंज होगी, ये होगी, वो होगी। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताइए इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताओ। फिर बोलते कि सर वो हॉर्न की अकेली कॉस्ट 3,500 है, वायरिंग वगैरह चेंज करके वो करीब 9,000 का एस्टिमेट। Crazy stuff. Yeah, which only means that they themselves were not too aware of this. I think this is also one thing. So the awareness of the service centers is coming with time, but customers are way ahead in information at times than the service center guys. एक्सेसरीज की At लिस्ट the end of the day, ये जो हॉर्न है ये 2 से 2,500 रुपए के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग अगेन ऑन अ वेरी controversial topic of labor charges. कई जगह लेबर चार्ज ले रहे हैं, You can कई जगह नहीं ले रहे हैं। you can avoid the labor charges if you ensure कि आप डिलीवरी से पहले उनको बोल रहे हो कि आपके लिए हॉर्न अरेंज करें, उसी वक्त करें, because you are buying the vehicle and it's getting delivered to your there's a good possibility कि शायद आपसे लेबर और VW के साइट में कहीं एक्सेसरीज की लिस्ट का प्राइस लिस्ट है नहीं, Price list तो है, that is again डीलर a को problem. पूछोगे आप एक तो प्राइस जो मन में आया। और ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो जाए तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि गोइंग टू दी सर्विस सेंटर, अब जैसे करण और मेरे लिए, हम ग्रेटर नोएडा रहते हैं, हमारे लिए जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर इज 35 to 40 किलोमीटर्स अवे इन नोएडा। सो अब एक एसेसरी लेने के लिए वहाँ जाना इज़ ऑलवेज समथिंग टू थिंक अबाउट। सो ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो जाए एंड प्राइसेस अगर प्लीज़ आप डिस्प्ले कर दें फोक्सवैगन की साइट पे, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एक और पॉइंट ऑफ कंटेंशन है सिर्फ ये, अगेन इट्स नॉट अ टाइगन इशू और Volkswagen इशू, बिकॉज आई मीन इट इज़ अ टाइगन इशू बट इवेंचुअली इट्स अ Volkswagen इशू कि आप मतलब ऑथराइज सर्विस सेंटर्स पे आप अपग्रेडेशन करा ही नहीं सकते इस गाड़ी पे। आप नया कैमरा नहीं लगा सकते, आप फ्रंट में कैमरा नहीं लगा सकते, आप फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो आप बोल रहे थे लगाने के लिए आप नहीं लगा सकते। ऑल दीज प्रोविजंस आर नॉट अवेलेबल इवन एट द ऑथराइज सर्विस सेंटर। या ईदर नॉट अवेलेबल और दे आर नॉट ऑथोराइज टू डू इट। इवन डैश कैम में खाली प्लग एंड प्ले वो फ्यूज बॉक्स में लगाना है, वो भी वो मना करेंगे, बाहर से ना कराने देंगे ना खुद करेंगे। So that is wrong. So I think these are the things which I hope We are ready to as pay, but yeah. please give it as an Yeah, option. I hope these things get addressed because there are so many things which the car does not have in terms of creature comforts or creature aspirations, if I may call, not comforts, and people tend to indulge in them without hampering warranty or any wiring issues. So I think they can be handled. Let's hope एक चीज़ तो और कर Volkswagen लेते realizes हैं that. VW पे यार, वो एक पोलो और बीटल के अंदर ना वो चीज़ बड़ी बढ़िया लगती थी कि पीछे जो वो इसका जो लोगो है ना, लोगो दबा के ही बूट खुलता अच्छा था। अच्छा, वो कैमरा भी रहेगा। Small good touch, yeah. That reminds me, so the thing which we do not have is that Volkswagen का badge दबा के boot खोलना, but the thing it does have are the rear LED continuous strip light, which is dope. So I think that is one of the killer things to have on this vehicle. एंड एट टाइम्स अगर हम दिन में भी चला रहे हैं तो मैं तो कई बार पार्किंग मोड ऑन कर देता हूँ ताकि पीछे की लाइट जल जाए और थोड़ा शो ऑफ हो पाए। सो आई रियली लाइक दैट। एक और चीज़ थी कि वो कर सकते थे Volkswagen, क्योंकि उन्होंने कुछ हद तक किया कि जो एम्बियंट लाइट है उन्होंने इनकम्प्लीट दी है, कि उन्होंने सिर्फ सामने दी। अच्छा, डोर तक नहीं दी, डोर, एंड इट शुड गिव यू एटलीस्ट एन ऑप्शन ऑफ 4-5 कलर्स। अगेन shouldn't be so things which could have been कर done. देते तो वहाँ इतना किया था थोड़ा और कर Right, लेते। right. So these were the things which we feel could have been done better. And so let me ask this before I think we wrap up the video or the discussion. So प्रमोद सर, अगर हम आपके ओनरशिप एक्सपीरियंस के बाद और इतना चलाने के बाद, लो फोरम्स में सुनने के बाद, अगर अब आपको Volkswagen Tiguan GT Plus फिर से लेने का कुछ रीज़न हो या एक और गाड़ी लेने का रीज़न हो, विल यू स्टिल गो फॉर अ व्हीकल लाइक अ Volkswagen Tiguan GT Plus और डिफरेंट, एंड व्हाई? सो इसके आंसर देते हुए मैं जितने भी प्रोज है और कॉन्स है सबको समराइज करना चाहूँगा। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है सॉलिड व्हील क्वालिटी, VW टिपिकल ड्राइविंग डायनेमिक्स, 1.5 लीटर के साथ DSG गियरबॉक्स जो कि सबसे फास्ट और स्मूथ है, मिनिमल बॉडी रोल, स्पोर्ट्स मोड, मैनुअल मोड और क्रूज कंट्रोल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको यूज़ करके आप ड्राइविंग को और फन बना सकते हैं। सेफ्टी फीचर की इसमें कोई कमी नहीं है। एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से आप पावर के साथ साथ माइलेज भी बेटर मिलती है। इसके लुक्स, साइलेंट केबिन, 40-60 स्पीड सीट, रियर लेग रूम, बूट स्पेस जो कि पेपर में तो कम हो सकती है कॉम्पिटिटर से, लेकिन प्रैक्टिकली डीप होने के कारण काफ़ी अच्छा है। डिजिटल MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। डैशबोर्ड की लुक्स और GT बैजिंग जो कि बाकी वेरिएंट से थोड़ा डिफरेंट स्टैंड करती है। इन्फिनिटी टेल लैम्प जो कि एक हेड टर्नर है, अगर आप स्पेशली येलो कलर की टाइगुन लेके जाती है तो लोग मुड़ के देखेंगे ही देखेंगे। तो बेसिकली ये ड्राइवर्स कार और फैमिली कार्स की कॉम्बिनेशन है।
और अगर कॉन्स की बात करेंगे, इसमें जैसे कोई ऑपरेशनल या मैकेनिकल इश्यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ मिसिंग है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स है और सीट की मटेरियल वो इतना खास नहीं है। और VW के कुछ कोर फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि की फॉब से विंडो ग्लास रोल अप रोल डाउन, लॉक और अनलॉक पे वीप, अंडरबॉडी प्रोटेक्शन, बॉनेट इंसुलेशन, वायरलेस चार्जिंग जो कि फ़ोन को ज़्यादा गर्म चार्ज कम करता है, और उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी नहीं है। फ़ोन कनेक्टिविटी जैसे कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है। एक जियो डंगल का इशू है। हॉर्न काफ़ी लो क्वालिटी का है। वाइपर और इम्प्रूव हो सकता था, वो इतना बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। रियर व्यू कैमरा में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जो डिजिटल MID है उसका काफ़ी पोर्शन डमी है, उसके जगह अगर T-Rock वाली वर्चुअल कॉकपिट टाइप का डिस्प्ले हो जाती तो और बेहतर हो जाता। फ्रंट पार्किंग सेंसर मिसिंग है और रियर डिस्क ब्रेक भी मिसिंग है, लेकिन फिर भी इसकी ब्रेक्स काफ़ी इफेक्टिव है। इंटीरियर इतना प्रीमियम फील नहीं होता 21 लाख की कार की तरह, जो कि 8 लाख की किया सोनेट में फील होती है। उसके बाद एडजस्टेबल पैसेंजर सीट और रियर सीट जो है वो 3 अगर फुल साइज़ अडल्ट बैठेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बैठने को, और साइड में कुशनिंग की कमी है। और इंटीरियर में काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, ना कि सॉफ्ट टच मटेरियल। बाकी सर्विस सेंटर वालों को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जो AC के कंट्रोल्स है वो टच वाला है, जो कि ड्राइव करते टाइम उसको ऑपरेट करना काफ़ी रिस्की है और प्रॉब्लमेटिक भी है, जो कि होंडा सिटी के 4th जनरेशन में मिस्टेक थी और उन्होंने 5th जनरेशन में उसको सुधार कर लिए थे। आई थिंक दे शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। सो ये चीज़ उनको टच स्क्रीन के जगह नॉब वाले देना चाहिए था। बाकी जितने भी इशू मैंने बताया, दोज आर अल्टीमेटली आर नॉट गोइंग टू किल द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो अगर इसी बजट में मेरे दोबारा कोई कार लेना पड़े तो आई विल गो फॉर दिस टाइगुन GT Plus ओनली। फेयर इनफ। करण, आपके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, I'm pretty satisfied. I mean, of course, there are negatives, but there are definitely more positives. और एटलीस्ट जो आप बेयर मिनिमम एक गाड़ी से एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी एक नई गाड़ी से, स्पेशली फॉर मी बिकॉज इट हैड टू बी एन अपग्रेड ओवर माई प्रीवियस कार, वो सारी चीज़ें तो इसने सेटिस्फाई करी है विदाउट अ डाउट। बट हाँ, मतलब लाइक टू प्रमोजीज पॉइंट, देर आर नो ऑपरेशनल और मैकेनिकल इशूज़ ऑफ द कार। वो जो आई थिंक वो ब्रेक का भी नॉइज़ की लोग बात कर रहे हैं, मेरे को तो हमें भी ये नहीं, हाँ ब्रेक नॉइज़ भी मेंशन करना चाहिए हमको। हमने पता नहीं, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एंड मैंने उसको क्रॉलिंग स्पीड पे भी ब्रेक लगा के देखा, ये वो लाइक जो नॉर्मल है किसी भी गाड़ी में, मतलब मग के अंदर भी आवाज़ आती है वो तो आएगी, बट जो प्रोनाउंस्ड आवाज़ आती है ना टक टक करके, वो नहीं आवाज़ से ध्यान आया, वो स्क्वीकी नॉइज आ रही है अभी दरवाजों में से? ना आपको? मेरा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आई थिंक पहले से कम है लेकिन आ रहा है थोड़ा। टेपिंग कराई आपने? हाँ टेपिंग कराने से पहले ज़्यादा आ रही दिस विल थी। बी अ गुड part to mention the differences between the first and second iteration. That is a good point. I think, so so जो बीडिंग है ना, बीडिंग का जो रबर बीडिंग है उसका भी कुछ वर्जन है, मैंने जितना so just for the audience benefit, so एक nagging issue जो बिल्कुल मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ था, और जिन्होंने फर्स्ट बैच लिया है अक्टूबर-नवंबर 2021 में टाइगुन का, एंड आई एम श्योर ये टाइगुन GT Plus नहीं, टाइगुन की रेंज के थ्रू था, कि आपके जब आप अनइवन सरफेस पे, जैसे स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर को टेढ़ा अप्रोच करते हैं या किसी रैम्प को टेढ़ा अप्रोच करते हैं, वेयर यू नो योर टायर्स आर नॉट अलाइंड प्रॉपरली, तो आपके ना दरवाज़ों में से ची चा स्क्वीकी नॉइज़ आती थी। सो पहले लगा कि पता नहीं, मे बी इट इज़ जस्ट न्यू व्हीकल, कुछ पेपर वगैरह रह गया होगा, बट ये सभी ने एक्सपीरियंस किया। कट शॉर्ट, व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज़ कि इट वाज समथिंग टू डू विद द बीडिंग एंड द अलाइनमेंट ऑफ द डोर्स। टेम्प्रेरी उसका फिक्सेशन ये था कि उसमें कुछ स्प्रे मार के 3M का और बीडिंग को टाइट करके और उसके दरवाज़ों को अलाइन कर दिया गया था। बट नाउ द ओनली परमानेंट फिक्स इन द फर्स्ट बैच ऑफ व्हीकल्स इज़ अ 3M टेप विच इज़ अप्लाइड वेरी केयरफुली बाय द सर्विस सेंटर अक्रॉस द डोर्स एंड द बूट। मेरे लिए वो फिक्स हो गया है टोटली, बट कई लोगों के लिए नहीं हुआ है। बट करण ने जो सेकंड बैच से अपनी टाइगुन उठाई इन 2022, आई थिंक उसमें वो प्रॉब्लम है ही नहीं। सो अगेन, one, yes, that was an issue, but two, I think Volkswagen heard it and corrected it in time so as not to make it something which is a nagging issue forever. So अगर यहाँ पे ऑडियंस अगर समझते हैं कि कई बार होता है ना कि अरे यार इतनी बड़ी कंपनी कहाँ लोगों को सुनेगी, ऐसा नहीं है। If there are enough voices,
if there are enough voices, a company like VW does listen. I'm sure मैं अकेला एक बंदा नहीं हूँगा जिसने बोला होगा कि ये जो red inserts है वो बड़े बेकार हैं। ऑब्वियस मैं अकेला तो हो नहीं सकता। agree ठीक है। हाँ, so they addressed it. बट उन लोगों ने देखिए सितंबर में गाड़ी लॉन्च हुई, आपने अक्टूबर में ली, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मई में लिए थे ना आपने। और अब अप्रैल में, अप्रैल तक इन लोगों ने वो चीज़ एड्रेस कर दी। They first kept going, including also the squeaky noise and the roof liner, which was not the best of quality. Yeah. So, and coming to me, if I was to buy a vehicle again, I would definitely buy a Volkswagen. I'm really eyeing maybe in a couple of years when the electric vehicle is out, ID.V, ID.4 जो भी है इंडिया में आ जाएगी. Polo का next generation is really something which I have my eyes on. So something which I would really want to lay my hands on. So yes, it's a Volkswagen again for me, irrespective of all the negatives. But Well, it's not perfect, but pocket it's allows- almost near perfect. If pocket allows, I'll probably go for a Tiguan. Yeah. All right. So this has been the journey. Any closing comments? Hey, it's been great. It's been fun. 6200 kilometers out of station. मैं तो नहीं गया, मेरे फादर्स को लेके अभी चंडीगढ़ गए थे तो the driver drove. I'm pretty sure जितनी ड्राइवर ने निकाली उससे ज़्यादा माइलेज मैं निकाल लूँगा इस पे, because I'm used to driving in my Vento जो कि मेरे को second by second बताती थी कि इतनी माइलेज आ रही है. But हाँ, the experience has been fun. Going to office was much less trouble now than it was when I had a manual. Obviously, the automatic has its advantages, and it pulls through when we have an expressway of 32 kilometers to enjoy it. And so absolutely no regrets buying this. And I also felt that it is better to go in for something like this, which serves your basic needs in a waiting period of 3 to 4 months, than actually wait for something which a Bose system and a panoramic sunroof and wait for a year. Right. I completely agree. And for me also, the experience has been good, and I think this is a home away from home. Basically, I at times drive the vehicle just for the sake of driving it, and I really like the rear leg space for the passengers. Though I don't get to enjoy it because I am always driving it, On but that, it is really awesome. I think the way I can sum it up for all three, and I'm sorry if I'm speaking for you guys, I think the reason why we bought this car is because it is a driver's car. It is a driver's car. Yeah. It is a driver's car, and the passengers don't feel the pain of sitting also. 80-year-old elders in my family, when we went from here till Jim Corbett and back, though we were stuck in jams in Mukteshwar and everywhere, bekar se bekar jam, but when they departed from the vehicle, what I was told is कि यार पता नहीं लगा, थकान नहीं हुई. So that was the best feedback coming to me. तो ये रहा तीन GT प्लस ओनर्स के फीडबैक्स, रिव्यू जो भी है आपको पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज़ बता दिए. जो भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव या क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट्स में डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में. सब्सक्राइब ज़रूर करें डायरेक्ट शिफ्ट चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें. एंड हमें प्रमोद सर ने इस वीडियो का एक भी पैसा नहीं दिया. हम अपना पेट्रोल फूंक के आए हैं, अपनी सुबह ख़राब कर रहे हैं. तो इससे पहले कोई बोले ये पेड प्रमोशन है, बाय गॉड की कसम नहीं है. सी यू अगेन. ओके, थैंक यू सो मच. Buckle up.